Welcome learners in this course of C programming. In previous lecture we have seen what are the various characteristics of C programming. In this lecture we will start what are basic structure of C programs. A program is a collection of one or more functions. प्रोग्राम कलेक्शन बनता है एक या एक से ज्यादा फंक्शंस का. Every function is a collection of statements and perform some specific task. हर कोई फंक्शन खुद कलेक्शन किसका होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का, और वो फंक्शन परफॉर्म करती है कोई भी टास्क. फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा है ऐड टू नंबर्स. इसमें क्या है, ऐड टू नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एक स्टेटमेंट्स होंगे, उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म करेगी एक टास्क. द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज, जो जनरल स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का है वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोग्राम में होता है वो होता है कमेंट्स. उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ग्लोबल वेरिएबल्स. उसके बाद प्रोग्राम की मेन फंक्शन होती है. उसके बाद उस मेन फंक्शन में अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं. उसके बाद फंक्शन इन द एंड क्या करता है कि रिटर्न करता है जीरो. दैट मीन्स कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. इसके अलावा यूजर कुछ अपने फंक्शनल डिफाइन करता है, दैट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. जैसे फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 है. उन फंक्शंस में खुद के लोकल वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं. ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हर किसी सी प्रोग्रामिंग का होता है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये हम आगे देखेंगे ये होते क्या है और कौन कौन से टाइप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कोर्स आप एज ए बिगिनर देख रहे हो तो तब जाके आपको ये समझ नहीं आएगा कि कमेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, काम कैसे करता है, क्या ये मैजिक तो नहीं है. जब पहले पहले हमने भी पढ़ा था हमें लगा था कि प्रोग्राम होता क्या है, ये रन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है. लेकिन विद द टाइम बीइंग अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेंगे, इसके बाद हर किसी प्रोग्राम में आप प्रैक्टिस करेंगे. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हर किसी प्रोग्राम में तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगी. इसके अलावा हर एक चीज, हर एक जो भी इसमें जैसे इंट है, मैन है, ब्रैकेट्स है, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हर कोई एक एक चीज करके आपको इस पूरे कोर्स में डिफाइन की जाएगी. उसके बाद आपको समझ आएगा कि सी प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, comments can be placed anywhere in a program and are enclosed between the delimiters. Comments are generally used for documentation purpose. कमेंट्स हम कहीं भी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग में लिखे, चाहे बीच में या लाइन के बाद लिखे, या एंड ऑफ द प्रोग्राम में लिखे. कमेंट्स का जनरल मकसद ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, वहां मैंने एक प्रोग्राम लिखा प्रिंट 10 लेटर्स. उसके बाद मैंने वहां पे ऊपर जाके डॉक्यूमेंटेशन लिखी. डॉक्यूमेंटेशन मैंने क्या लिखी कि ऐड टू नंबर्स. मैं उस कंपनी में काम कर रहा था लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने वहां पे रिजाइन दिया या मुझे कंपनी से निकाल दिया गया. तो क्या हुआ कि और कोई मेरी जगह पे काम करने आया, तो उसने प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन देखी ऊपर ही कि ये जो प्रोग्राम पिछले वाले प्रोग्रामर ने लिखा है वो इसलिए लिखा है कि प्रिंट 10 नंबर. उसको समझ आएगा कि हाँ, मुझे अब अगर कोड में कल को कोई चेंज करनी हो तब आसानी होती है. इसीलिए हम कमेंट लिखते हैं. Preprocessor directives are processed through preprocessor before the C source code passes through compiler. The commonly used preprocessor directives are in hash include and hash define. Hash include used for including header files. Hash define is used to define symbolic constants and macros. जो preprocessor डायरेक्टिव होते हैं ये प्रोसेस होते हैं कहाँ से, प्रीप्रोसेसर से. बिफोर सोर्स कोड पास होने से पहले सोर्स कोड कहाँ पे जाता है, कंपाइलर में. कंपाइलर में क्या करने के लिए, कंपाइलेशन के करने के लिए. ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर कोई एरर आ गया तो वो हमें वहां पे दिखाता है. वो हम इन अपकमिंग लेक्चर देखेंगे. इसके अलावा जो प्रीप्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रीप्रोसेसर दो टाइप के होते हैं. एक होता है हैश इंक्लूड, एक हैश डिफाइन. हैश इंक्लूड अगर हमें कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी हो, और हैश डिफाइन इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कोई कांस्टेंट हमें डिफाइन करना हो या कोई मैक्रो फंक्शन हमें डिफाइन करनी हो, उसके लिए हम डिफाइन हैश डिफाइन इस्तेमाल करते हैं. एवरी प्रोग्राम हैज वन और मोर फंक्शंस.
हमने देखा जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा उसमें भी हमने देखा कि प्रोग्राम में 3 फंक्शंस थे। मैन एक अपनी फंक्शन है, इसके अलावा फंक्शन 1 एंड फंक्शन 3। हर किसी प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। इफ ए प्रोग्राम हैज़ ओनली वन फंक्शन देन इट मस्ट बी मेन। अगर एक हमारे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है दैट मस्ट बी मेन। विदाउट मेन फंक्शन आवर प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मेन प्रोग्राम के बगैर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद मेन। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? मेन से। ये चीजें आप ध्यान में रखना, कल को जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको तब लॉजिक सब समझ में आएगा। मेन हैज टू पार्ट्स, वन इज डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट्स। जो मेन प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, एक होता है कि डिक्लेरेशन पार्ट जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं लोकल वेरिएबल्स को, और दूसरे क्या होते हैं कि स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स इन ए मेन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। स्टेटमेंट्स जो मेन फंक्शन में होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। द स्टेटमेंट इज रिटर्न जीरो। स्टेटमेंट रिटर्न क्या करता है? जीरो एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन। जब हमारी मेन फंक्शन एंड होती है तब जाके फंक्शन जो है वो रिटर्न करती है जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है? रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट सक्सेसफुली हुआ है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। अदर फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो हमने फंक्शन 1 और फंक्शन 2 यूजर ने खुद बनाई थी उन फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, which also have a local variables and C statement। उनमें भी क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स और C स्टेटमेंट्स। दे कैन बी डिफाइंड बिफोर और आफ्टर मेन। या वो मेन फंक्शन से पहले भी डिफाइन हम कर सकते हैं या मेन फंक्शन के बाद भी हम डिफाइन वो कर सकते हैं। It may be possible that some variables have to be used in many functions, so it is necessary to declare them globally. These variables are called global variables। ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका यूज बहुत सारी फंक्शंस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें यूजर ने थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस बनाई है और उन फंक्शनल में सेम वेरिएबल इस्तेमाल होता है हर किसी फंक्शन में। अब बेहतर यही रहता है और बेटर यही रहता है कि हम एक ही बार उस वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर ले, और दोज वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। There is one question for you. You have to answer this question on comment box. Comments are generally used for